हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और हर रोज की तरह आज भी आपके लिए एक डरावनी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। कहानी है एक ऑटो ड्राइवर की। कहानी स्टार्ट करने से पहले आपका नाम और आप इस कहानी को किस जगह से सुन रहे हो कमेंट करके रखिए। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। रमेश एक आम ऑटो ड्राइवर था। वह रोज की तरह उस रात भी अपने ऑटो को लेकर सवारी की तलाश में निकला था। दिन भर की थकान के बावजूद रात का समय रमेश के लिए बहुत खास था, क्योंकि रात में उसे अधिक किराया मिल जाता था। उस दिन की शाम भी कुछ खास नहीं थी, पर रमेश के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने अपनी पत्नी से कहा था कि वह देर रात तक लौट आएगा और अपने 2 बच्चों को सोते हुए देखकर घर से निकल गया था। शहर के किनारे की सुनसान सड़क पर उसका ऑटो धीरे धीरे चल रहा था। आधी रात का समय था और आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसे एक महिला दिखाई दी। वह सड़क के किनारे खड़ी थी और उसने ऑटो को हाथ देकर रोका। रमेश ने ऑटो रोका और महिला से पूछा, कहाँ जाना है बहन जी? महिला ने कहा, भैया मुझे शमशान घाट जाना है, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ सकते हैं? रमेश को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आधी रात को कोई शमशान घाट क्यों जाना चाहेगा, लेकिन किराया अच्छा मिल रहा था तो उसने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। महिला ऑटो में बैठ गई और उन्होंने सफर शुरू किया। रास्ते में रमेश ने देखा कि महिला बहुत शांत थी। उसने एक बार भी कुछ नहीं बोला। रमेश ने सोचा कि शायद वह किसी गंभीर समस्या में है और उसे अकेला छोड़ना ही सही होगा। कुछ देर बाद रमेश ने महसूस किया कि उसकी ऑटो का वजन अचानक बहुत बढ़ गया है, जैसे कि कोई भारी सामान उसमें रखा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो महिला का चेहरा धुंधला हो चुका था। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए गाड़ी चलाना जारी रखा। कुछ देर बाद जब वे शमशान घाट के पास पहुंचे तो महिला ने कहा, भैया आप यहीं रुक जाइए, मैं खुद ही आगे चली जाऊंगी। रमेश ने ऑटो रोका और महिला को नीचे उतरते देखा। जैसे ही वह महिला शमशान घाट के अंदर गई, रमेश ने देखा कि वह अचानक गायब हो गई। रमेश को अपने कानों में किसी की हंसी की आवाज सुनाई दी, जो धीरे धीरे तेज हो रही थी। उसने ऑटो जल्दी से को मोड़ा और तेज गति से वहां से भाग निकला। उस रात की घटना के बाद रमेश का जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसने कई दिनों तक ऑटो नहीं चलाया और हर रात उस महिला की हंसी की आवाज उसके कानों में गूंजती रही। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसकी बदलती स्थिति को देखकर चिंतित हो गए थे। कुछ हफ्तों बाद जब रमेश को लगा कि उसे अपने परिवार का पेट पालने के लिए फिर से काम पर लौटना पड़ेगा, तो उसने हिम्मत जुटाई और अपने ऑटो को फिर से सड़क पर निकाला। पहली रात को उसने केवल शहर के बीचों बीच वाले इलाके में ही सवारियां उठाईं, जहां लोगों की आवाजाही ज्यादा होती है। उसने ध्यान रखा कि वह सुनसान इलाकों में न जाए, लेकिन हर बार जब वह किसी महिला सवारी को देखता, उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता। उसे हर महिला में उसी रात की घटना की झलक दिखाई देती। दूसरी रात को उसने थोड़ा और साहस किया और शहर के बाहरी इलाकों में भी सवारी लेने का निर्णय लिया। उस रात उसे एक अधेड़ उम्र का आदमी मिला, जिसने उसे एक सुनसान इलाके में जाने को कहा। रमेश ने हिम्मत जुटाई और आदमी को उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। तीसरी रात को फिर वही अजीब सी घटना घटी। आधी रात के करीब रमेश ने देखा कि एक महिला ने सड़क किनारे खड़े होकर ऑटो को रुकने का इशारा किया। रमेश का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसने हिम्मत नहीं हारी और ऑटो रोका। महिला ने कहा, भैया मुझे शमशान घाट जाना है। रमेश के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह वही आवाज थी, वही शब्द थे। उसने हिम्मत करके पूछा, क्या आप वही हैं जो कुछ हफ्ते पहले मेरे ऑटो में बैठी थी? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने केवल सिर हिलाया और ऑटो में बैठ गई। रमेश का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा और ऑटो चलाना शुरू किया। रास्ते में रमेश ने देखा कि महिला की छवि फिर से धुंधली हो रही थी। वह जान गया था कि यह कोई साधारण सवारी नहीं है। उसने महिला से पूछा, आप कौन हैं और क्यों हर बार मुझे ही चुनती हैं? महिला ने इस बार जवाब दिया, भैया मेरा नाम सुधा है। मैं इस शमशान घाट में कई साल पहले मरी थी,
मुझे हर रात शांति पाने के लिए एक सवारी की जरूरत होती है जो मुझे इस शमशान घाट तक छोड़ सके। रमेश को यह सुनकर और भी डर लगा, लेकिन उसने साहस करके पूछा, आप मुझे क्यों चुनती हैं? महिला ने कहा, क्योंकि आप अकेले ऐसे इंसान हैं जो बिना किसी सवाल के मेरी मदद करते हैं। जब वे शमशान घाट पहुंचे, रमेश ने देखा कि सुधा का चेहरा अचानक बहुत शांत और संतुष्ट हो गया। उसने रमेश को धन्यवाद कहा और कहा, अब मुझे शांति मिल गई है, मैं अब कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगी। रमेश ने राहत की सांस ली और देखा कि सुधा की छवि धीरे धीरे गायब हो गई। उसने ऑटो को मोड़ा और तेज गति से वहां से निकल पड़ा। उस रात के बाद रमेश के जीवन में फिर से सामान्यता लौट आई। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को सब कुछ बताया और अब वह हर रात बिना किसी डर के ऑटो चलाने लगा। सुधा की आत्मा को शांति मिलने के बाद रमेश ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में भी एक नई रोशनी आ गई है। कुछ महीनों बाद रमेश को फिर से उस रास्ते पर रात के समय सवारी मिली। एक युवक ने ऑटो रोका और उसे एक सुनसान इलाके में जाने को कहा। रमेश को थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा और युवक को उसकी मंजिल तक छोड़ने के लिए चल पड़ा। रास्ते में रमेश ने महसूस किया कि उसके ऑटो का वजन फिर से बढ़ गया है। उसे लगा कि शायद यह उसकी मनोवैज्ञानिक अवस्था का प्रभाव है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो युवक का चेहरा भी धुंधला हो चुका था। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए गाड़ी चलाना जारी रखा। जब वे उस सुनसान इलाके में पहुंचे तो युवक ने कहा, भैया आप यहीं रुक जाइए। रमेश ने ऑटो रोका और युवक को नीचे उतरते देखा। जैसे ही वह युवक अंधेरे में खो गया, रमेश ने देखा कि उसका ऑटो खुद ब खुद चलने लगा। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो गए थे। ऑटो तेजी से एक सुनसान सड़क पर बढ़ रहा था। रमेश ने अपनी पूरी ताकत से ऑटो को रोकने की कोशिश की, लेकिन ऑटो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक ऑटो एक सुनसान मकान के पास जाकर रुक गया। रमेश ने देखा कि वह मकान वही पुराना शमशान घाट था। रमेश का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने ऑटो से उतरकर देखा तो मकान के दरवाजे पर वही युवक खड़ा था, जिसका चेहरा अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था। युवक ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है भैया। रमेश की चीखें रात के अंधेरे में गूंज उठीं। वह वापस अपने ऑटो में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके हाथ पांव सुन्न हो चुके थे। युवक की हंसी और उसके विकृत चेहरे की छवि रमेश के मन में हमेशा के लिए बस गई। उस रात के बाद रमेश कभी वापस नहीं लौटा। उसकी ऑटो शहर के बाहरी इलाके में लावारिस हालत में मिली। लोगों ने बताया कि रमेश की चीखें कई रातों तक उस सुनसान इलाके में सुनाई देती रहीं। अब उस इलाके में कोई भी ड्राइवर जाने की हिम्मत नहीं करता। रमेश की कहानी अब एक भयानक दास्तान बन चुकी थी, जो शहर भर में फैल गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको हर रोज एक हॉरर स्टोरी देखने के लिए मिलने वाली है। और कमेंट में आपका नाम जरूर कमेंट करके रखना। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।